हमारे भाई को देखते। उनको कैंसर है? कैंसर था 4th स्टेज का, डेथ हो गई है रिसेंटली। ये था मैंने व्लॉगिंग करनी है, मैंने उसको मतलब उसने व्लॉग्स भी उसके चैनल पे पड़े होंगे, उसने 8-10 व्लॉग्स बनाए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ जाके। सारी जो नहीं बताइए कैंसर की, कैंसर ठीक हो गया था वो। बताइए, बिल्कुल ठीक हो गया। एहसन के व्लॉग्स पढ़े हैं? पड़े हुए हैं। क्या चैनल का नाम है? वो था आप मुझे इसका लिंक देंगी प्लीज? मुझे लाजमी लिंक दीजिएगा इस डिस्क्रिप्शन में। जवानों, एहसन को जाकर जरूर देखना। और आपको आइडिया भी नहीं है आपने कितना हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया आपने। खुदा की कसम, मैं आपका भाई आपको वापस लाकर नहीं दे सकता, ठीक है? लेकिन मैं ये भी अंदाजा अब कर पा रहा हूँ कि मैंने उस वक्त जो हरकत कर दी थी, वो हरकत उन लोगों के लिए कितना दर्दनाक साबित हुई जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। हाथ जोड़ता था वो हमारे आगे के मेरी आंखें वापस ला दो, मैं आपकी तरह चलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हमारे और स्पेशली एक बात जो बहुत ज्यादा थी, मतलब उसकी ना 8 मंथ हो गए थे, नजर चली गई थी, और उसने जब ये वर्ड्स के मामा मामा आप कैसी हो गई हो, मैं ना आपको देखना चाहता हूँ मामा, मामा आपका फेस कैसा हो गया, प्लीज मुझे नजर। और उसका वो हमारे फेस पे ऐसे हाथ लगा के हकीकत तुम कैसी हो, मैंने काफी देर होगी तुम्हें नहीं देखा, वो चीज। अस्सलामुअलैकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब तुम लोग ये देख रहे होगे सुहेब भाई सेम ड्रेस में आपने एक व्लॉग ऑलरेडी किया। इट मींस के सुहेब भाई एक दिन में 2 व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हो यार। हाउ एनर्जेटिक यू आर। आज एनर्जी बनी है भाई साहब, अल्लाह का शुक्र किया है, एनर्जी बनी। एक व्लॉग कर लिया था तो फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ एक व्लॉग नहीं, सुहेब भाई अब अगर निकल चुके हो, मार्केट में आ चुके हो, तो हिम्मत करो। और ये आवाज कौन दे रहा है? आप आवाज दे रही हैं? मैं आवाज दे रही हूँ। सॉरी, मैं आपको कैमरे में ले सकता हूँ? जी ले सकते। बोले, हुक्म करें। आप कितने बुरे इंसान हैं, आपको आइडिया है इस चीज का? बूढ़ा इंसान? बुरा इंसान है आप। बुरा इंसान हूँ? हाँ। मैंने आपको क्या कह दिया? आपको नहीं आइडिया, मैं आपको कब से यहाँ पे लिबर्टी में ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब? 2 महीनों से यहाँ पे ढूंढ रही हूँ आपको। क्यों ढूंढ रही है? मैंने आपके पैसे देने हैं। नहीं, आपको इस चीज का आइडिया है, ये जो आपने प्रैंक किया था? आपने जो ये हरकत की, आपको आइडिया है आपने क्या किया? एक मिनट, आप मेरी बात सुने। आप लोग अचानक क्यों आए हैं, मुझ पे गुस्सा करने लग गए, शाउट कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको ढूंढ रहे थे, 2 माह से ढूंढ रहे हैं, हमने हर एक से पूछा आपका, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आए। हुआ क्या है, मुझे वजह तो बताएं। आपको नहीं पता आपने जो प्रैंक किया है। आप लोग ना मुझे देखी देखी लग रही है। मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ इसी मार्केट में पहले वीडियो की है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। कोई आपका इंटरव्यू किया है मैंने? बिल्कुल आपने किया है। मैं वही देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे देखे देखे से लग रहे हैं। क्या हुक्म करें, क्या गलती हो गई मुझसे? आपने जो प्रैंक किया, आपको आइडिया है आपने क्या किया है? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, 2 माह से मैं आपको यहाँ पे लिबर्टी में ढूंढ रही हूँ, आप मुझे आज मिले। अच्छा ठीक है, मतलब कौन सा प्रैंक कह रही हैं? ये जो आपने कैंसर का प्रैंक किया था। ओ, मैं उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे सॉरी करने से क्या होगा? आपको आइडिया है आपने किया क्या है? मुझे वल्लाही अगर आपके सॉरी करने से जो हम हर्ट हुए हैं या जितनी भी ऑडियंस हर्ट हुई है वो वापस हो जाएगा। मैं कसम से कान पकड़ के आप लोगों से माजरत करता हूँ। मैंने अपने सब जवानों से भी माफिया मांगी है। इवन जितने जवान मुझे मिलते हैं मैं उन सब से माफी मांगता हूँ और मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी गलती है। लेकिन इस बात को तो अरसा ही बहुत हो गया। अब आके गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? मैं तब से आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप मुझे लिबर्टी में नहीं मिले। तो अब मैं जा रही थी तो मुझे आप नजर आए हैं। अच्छा, तो यही डांट डपट आप लोग मुझे इंस्टा डीएम कर सकते थे, टिकटॉक डीएम। आपने इग्नोर कर देनी थी, आपको हजारों डीएम्स आते होंगे। हाँ नहीं, मैं Maybe रिस्पॉन्स हमने तो किया, नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ लेता शायद। तो हमें कैसे पता कि पढ़ते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं या ना करते? ठीक है, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, मुझे आप लोग प्लीज माफ कर दें। आइंदा कभी आप लोगों को मेरे एंड से इस तरह की खुराफात देखने को इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। लेकिन सुहेब, आपको आइडिया है आपने क्या किया है? आप इसको एक रियल करें हैं जरा, मतलब रियल में जाके देखें जिनके साथ ये हो रहा है। आपने ये किया क्या है? नहीं, इसे आपने इतना लाइट लिया कैंसर को? नहीं मेरी बात तो सुने। मैं देखें एक सेकंड, आप मुझे नहीं पता आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों है और किस वजह से है, मैं इस बात को नहीं जानता। लेकिन बात यहाँ पर आकर ख़त्म होती है कि मैंने ऑलरेडी बहुत माफ़ी मांगी है। आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन आपकी माफ़ी मांगने से हमें क्या? वो जो उस टाइम जो हमने फील किया है, आप वो उसका अंदाजा मैं नहीं नहीं लगा दे सकते। सकता उस दर्द का दिन, मैं नहीं दे सकता, मैं वो पूरा नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। लेकिन हमारी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। ये आपको इस तरह के व्लॉग की इजाज़त किसने दी है? इजाज़त नहीं, देखें बहुत सारी चीज़ें ना अनइंटेंशनली हो जाती हैं।
उसमें बंदे की इंटेंशन शामिल नहीं होती। इंसान सोच कुछ और रहा होता है, हो कुछ और जाता है। तो वो भी आपने अगर कंटेंट बनाना ही था तो आपको इतने सारे कंटेंट में यही वाला मिला? नहीं, मुझे ये भी मिल गया था। असल में मैं सिर्फ उसमें अपने दोस्त पे प्रैंक करना चाह रहा था, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। ये अपने दोस्त के साथ नहीं किया, आपने ये पूरे सब लोगों के साथ किया जो आपके साथ प्यार करते जितने हैं, भी जो आपके आपके फैंस फैंस हैं हैं। आपने उन सबको हर्ट किया है। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। अब मेरी सज़ा बता दें, अगर आप लोगों ने ऐसे जान नहीं छोड़ आप लोगों ने ऐसे मुझे नहीं छोड़ना, कोई सज़ा है तो मुझे सज़ा बता दें, मैं फिर इसके अलावा आपसे कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपको ये इस चीज का आइडिया कि हम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है इस बात का। ये जिस टाइम हमने वीडियो देखी है, एक्चुअली हमारे घर में ये पेशेंट है, अल्लाह। पेशेंट था, मतलब कि जिस टाइम आपकी ये वीडियो देखी है, ओके। तो हम इस चीज को फील कर सकते हैं कि ये क्या तकलीफ होती है। ये नॉर्मल चीज है आपके लिए, बुखार ये चीजें एक अलग है, ये कैंसर है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हम इतना लाइट नहीं ले सकते इस चीज को। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही आपने कह रहे कभी जाके देखे कभी कैंसर पेशेंट को? हैं। अल्लाह अकबर। आपके लिए बढ़िया नॉर्मल था कि ये कैंसर पेशेंट है, हो गया हूँ मैं, ये हो गया है। कभी आके देखते, आप हमारे भाई को देखते, उनको कैंसर है? कैंसर था 4th स्टेज का, डेथ हो गई है रिसेंटली। चलो बेटा बात करें इसको भी। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल इस चीज़ का खुदा की कसम जवानों मुझे नहीं पता। अच्छा आप लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इजी हो जाएं, बैठ कर बात करते हैं इस पर। जो गलती आदमी कर देता है ना, मरते दम तक आप उस गलती से भाग नहीं सकते। अब मैं इस चीज़ को डिफेंड इसलिए नहीं करता, उसकी रीज़न ये है कि मैंने गलती की है। जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर। डेज में हमने मैं भी आपको पर्सनली भी जानती थी, मतलब कि इस तरह से हमने काफी वीडियोस आपकी देखी हैं। और जब मैंने देखा और एक पेशेंट हमारे घर में था और मैंने फिर आपको देखा, वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो क्या था। जाहिर है इंसान ऑलरेडी एक दुख में होता है, गम में होता है, ऊपर से इस तरह की खबर देखना सुनना, जिसको आप ऑलरेडी देखते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, इंसान को तकलीफ होती है। आप लोग प्लीज आए, ये इतना मजमा भी लग गया भाई, सबसे माजरत यार, वो हो जाती है जवानों, ये गलती जो है, मैं खुदा की कसम इसको कितनी मैं भूल चुका था, ये चीज़ मेरे माइंड से जा चुकी थी। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। अब इनका इस तरह से आना और मुझे ये सारी बातें करना, मैं थोड़ा सा जो है ना शौक में चला गया हूँ। मैं तो आज निकला था अपना व्लॉग शूट करने, लेकिन मेरे साथ अक्सर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मैं करने कुछ और निकलता हूँ, हो कुछ और जाता है। एक जगह बैठते हैं, बैठ के सुकून से आराम से बात करते हैं। अच्छा तो जवानों, हम एक साइड पर आकर बैठ चुके हैं। तुम लोगों ने अभी सिर्फ वो वाली डांट देखी है जो ऑन कैमरा थी, ऑफ कैमरा वाली बातें मैंने ही सुनी है, मैं ही जानता हूँ। पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं, फिर इनसे बाकायदा बात का आगाज़ करते हैं। आपका नाम क्या है? राबिका। राबिका। आपका नाम? अतीका। अतीका। आपको याद है हमने यहाँ पर भी एक वीडियो, मैंने उस दिन आपका इंटरव्यू लिया था, याद है आपको? आपको भी याद है? याद है पक्का? याद होगा, इसीलिए तो इतने गुस्से में आई हैं। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का पहले गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है थोड़ा सा गुस्सा, ताकि पता है क्या, बंदा बात करने में कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप लोग इतना गुस्से से बात करेंगे ना, मैं कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर सकूंगा, मैं फिर खामोश हो जाऊंगा, मुझ पे सख्ता तारी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज आपने गुस्सा ठंडा रखना है। अब मुझे बताएं कि वो जो आप अपने भाई का मामला बता रही थी वो क्या था? एक्चुअली मेरे भाई को थोड़ा सा प्लीज लाउड बोलिएगा। अच्छा, मेरे भाई को भी कैंसर था अल्लाह अकबर। और 1.5 साल से वो सरवाइव कर रहा था, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था उसका। उसकी जो है अभी 18 साल का नहीं हुआ, 2 मंथ में उसने 18 साल का हो जाना था, मतलब 17 ईयर्स का था। और 1.5 साल से था उसे कैंसर, कोई ट्रीटमेंट नहीं था क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था, और जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई, चलना फिरना चला गया, मतलब कि बिल्कुल वो जैसे हड्डियों का ढांचा नहीं होता वो था वो। और उस टाइम मतलब बहुत पेन में था कि मतलब कि हम कुछ नहीं कर सके। उसका मतलब वो वर्ड्स कहना कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए प्लीज़ कुछ करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ कि मैं मतलब कि आपके हाथों से निकल रहा हूँ। और ये वर्ड्स हमारे लिए सुनना, और हम कुछ भी नहीं कर सके उसके लिए। और आपको आइडिया भी नहीं है आपने कितना हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया आपने। अच्छा वो आप दोनों उसकी बड़ी बहन है? जी। आप दोनों से छोटा था वो? जी। अभी 18 साल का उसने होना था। हाँ जी। अच्छा उसका नाम क्या था? एहसन। एहसन।
सबसे पहले तो एहसन के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला एहसन को जन्नत के ठंडे ठंडे बागात में एंजॉय करवा रहा होगा यकीनन इंशाल्लाह, और एहसन इस वक्त कब्र की ठंडकों को एंजॉय कर रहा होगा। या अल्लाह पाक तू एहसन और एहसन समेत तमाम लोग जितने इस दुनिया से गुजर गए हैं मालिक, तो उन सब पर अपनी करम नवाजी का ऐसा नजूल फरमा कि उनके अहलो अयाल को एक मुतमईन सी फील आए, उनको लगे कि हाँ हमारे प्यारे सुकून में इंशाल्लाह। ये अल्लाह पाक एहसन के लिए ख़ास दुआ है। और मैं अपनी इस गलती की अगेन मालिक तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तुझसे भी और तेरे इन बंदों से भी और तेरे बाकी बंदों से भी जिन जिन का दिल दुखा। खुदा की कसम मैं आपका भाई आपको वापस लाकर नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन मैं ये भी अंदाज़ा अब कर पा रहा हूँ कि मैंने उस वक्त जो हरकत कर दी थी वो हरकत उन लोगों के लिए कितना दर्दनाक साबित हुई जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, ठीक है। अच्छा, एहसन क्या कहता था उस कैफियत में? आई एम सो सॉरी, आप प्लीज़ टेक योर टाइम, आप इजी हो जाएं। आप ओके हैं? पानी ले आऊँ भाग के? 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, भाग के ले आता हूँ। कसम से मैं हरगिज़ आप लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता, अल्लाह की ज़ात गवाह है। भाड़ में जाए ऐसा कंटेंट जो किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा कंटेंट जिससे किसी इंसान के इमोशंस हर्ट होते हों, खुदा की कसम नहीं चाहिए वो कंटेंट। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। आप प्लीज़ क्या कहना चाहेंगी एहसन की वो बात बताएं जो आपको याद आती है। मुझे बस ये याद आती है, हाथ जोड़ता था वो हमारे आगे कि मेरी आंखें वापस ला दो, मैं आपकी तरह चलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हमारे और स्पेशली एक बात जो बहुत ज़्यादा थी, मतलब उसकी ना 8 मंथ हो गए थे नज़र चली गई थी, और उसने जब ये वर्ड्स के मामा मामा अब कैसी हो गई हो, मैं ना आपको देखना चाहता हूँ मामा, मामा आपका फेस कैसा हो गया, प्लीज़ मुझे नज़र और उसका का वो कुछ करो। हमारे फेस पे ऐसे हाथ लगा के, हकीका तुम कैसी हो, मैंने काफ़ी देर हो गई तुम्हें नहीं देखा, वो चीज़। अच्छा, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था। नॉर्मल था बिल्कुल, माशाल्लाह इतना एक्टिव। उसको ये था मैंने व्लॉगिंग करनी है, मैंने उसको मतलब उसने व्लॉग्स भी उसके चैनल पे पड़े होंगे, उसने 8-10 व्लॉग्स बनाए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ सारी जाके। जो नहीं बताइए कैंसर की, कैंसर ठीक की हो गया जर्नी था, बताइए, बिल्कुल ठीक हो गया था। पर एहसन के व्लॉग्स पढ़े हैं पड़े यूट्यूब? हुए हैं, पड़े हुए हैं। क्या चैनल का नाम है? वो था मिनी जू के नाम से उसने आप किया। मुझे उसका लिंक देंगी प्लीज़? मुझे लाजमी लिंक दीजिएगा इस डिस्क्रिप्शन में। जवानों, एहसन को जाकर ज़रूर देखना। और खुदा के वास्ते 50 लाख बंदा ये व्लॉग देखे, लाख बंदा देखे, 1000 देखे, 100 देखे, जितने भी बंदे ये व्लॉग देखें, खुदा के वास्ते एहसन के लिए मग़फ़िरत की दुआ ही नहीं करनी सिर्फ, बल्कि प्रॉपर फातिहा पढ़ के दुआ करनी है। और मुहर्रम का महीना चल रहा है, खुदारा खुसूसी दुआ एहसन के लिए लाजमी करना कि अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए आखिरत के रास्ते परवरदिगार आसान फरमाए। यार ये छोटी चीज़ नहीं है भाई। तो लोग अपनी ज़िंदगियों से जाते हैं, कोई बुढ़ापे में 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 40 साल में। वो बच्चा जिसने अभी तक ज़िंदगी सही से नहीं देखी, वो अपनी बहन के मुंह पे हाथ लगा के उससे पूछ रहा है कि तुम कैसी हो, मैं तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। अपनी अम्मा से ये बात पूछ रहा है कि अम्मा मैंने आपको एक अरसा हो गया देखा नहीं है, आपका फेस कोई चेंजेस आए हैं, आप कैसी हो गई हैं, मैं तड़प रहा हूँ, मचल रहा हूँ। और वो उनकी बहन ये बता रही है कि वो हाथ जोड़ता था, हाथ जोड़ के वो ये बात करता था कि मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे प्लीज़ डॉक्टर के। और मैं ये बेजारी, ये तलखी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओए होए अल्लाह, कितना बेबस बनाया तूने इंसान को। जवानों प्लीज़, खुदा की कसम, जब तक इंसान ज़िंदा होता है उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू को जानो, अपने रिश्तों की कदर को पहचानो। मैं पागल दा बच्चा नहीं है यार, मैं निकल के और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के कंटेंट्स हैं वो कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को ये बातें क्यों बता रहा होता हूँ? मैं इसीलिए बता रहा होता हूँ कि बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, ये रिश्तेदार, ये सब इस दुनिया के हैं भाई। इस दुनिया में इनको मना लो, इस दुनिया में इनके साथ ज़िंदगी जी लो, छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर कर लो। कुछ नहीं जाना है तो क्या जाना है, एक दिन आपने इस दुनिया से चले जाना है और मैंने इस दुनिया से चले जाना है, हम सब ने चले जाना है। यहाँ पर किसी भी इंसान ने बाकी नहीं रहना। मैं आप लोगों से अगेन माजरत चाहता हूँ। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सब्र आप लोगों को आया होगा। हालांकि ये मेरे लिए कहना शायद आसान है, लेकिन जिन्होंने
अपने एक शहजादे को अपनी आंखों के सामने। आपका एक ही भाई था? नहीं माशाल्लाह 3 भाई हैं। वो तीन, बाकी के 2 बड़े हैं? नहीं छोटे, एक छोटा है एक बड़ा है, एक ऐसे से छोटा है ओके। और एक बड़ा है। एहसन घर पे था आखिरी दफा? नहीं हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर 15 दिन से था, मतलब कि वो सिर्फ ऑक्सीजन था और वो बोलता नहीं था, मतलब 15 दिन वेंट पे था। 17 मई को गया था वो। ठीक है, 30 मैं आपसे अगेन एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों की जो फीलिंग्स हर्ट हुई थी मेरे उस एक व्लॉग की वजह से, और बहुत से लोगों की और भी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। ये तो आप लोग एक फैमिली है ना, एक लोग हैं जो मुझ तक पहुँचे और जिन्होंने बराह रास्त अपना ये मुश्किल बता दी, बयान कर दी और मेरी नॉलेज में आ गई। क्या पता कितनी ही फैमिलीज़ हों और उन दिनों ही वो सब इस जंग में हों कि उनका घर का कोई प्यारा उनका घर का कोई प्यारा उस कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहा हो, और कितनों ने अपने प्यारे खो दिए हो। तो जवानों, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। खुदारा 10,000 किस्म के मजाक करो, लेकिन इस तरह का मजाक कभी किसी के साथ मत करो। अल्लाह ताला कभी किसी के घर में, कभी किसी मेरे दुश्मन को भी अल्लाह ताला इस मर्ज़ में मुब्तला ना करे, बल्कि किसी मर्ज़ में मालिक मुब्तला ना करे। आई एम सो सॉरी। आज के बाद मैं ऐसा कोई व्लॉग, ऐसा कोई कंटेंट नहीं करूँगा जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हों। ठीक है जी, माफ़ कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। आपने भी थैंक यू सो मच। इजाज़त दें फिर मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरा आपसे वादा हो गया, आपसे भी और अपने सब जवानों से भी, कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। ठीक है? प्लीज़ आपने इस तरह की किसी भी किस्म का कंटेंट नहीं बनाना जिससे जो है आपकी ऑडियंस भी जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच जी, इजाज़त है। जी, एक मिनट। क्या हुआ? शोहेब, ये क्या है? ये सैंडल है, कहाँ पे है ये आपके हाथ में है, अगर दोबारा ऐसा कंटेंट बनाया तो ये कहाँ पे होगा? आपके पाँव में होगा। पाँव पे नहीं होगा, ये फिर? तुम्हारे पर होगा। मुझ पर सैंडल से मारेंगी मुझे? सैंडल से ही मारूंगी। तुम्हें नहीं पता ये कितना हर्ट किया है इस चीज़ ने मुझे। भाई देखिए, मैं आपको बात छोटी सी समझा देता हूँ। हम जो व्लॉगर लोग होते हैं ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, हम गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं। ठीक है ना? एक गलती कर दी, अब आज के बाद मैं, प्लीज़ आप ये पहने ना, मुझे डर लग रहा है किसी भी वक्त एमी मेरे ऊपर ना आ जाए ये सैंडल, है जी। तो हम जो होते हैं ना, हम ये छोटी मोटी गलतियाँ करके सीखते हैं। ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊँगा, समझ आ जाएगी बात कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना? लेकिन नहीं, व्लॉग बनाना अब तुम्हें मैं सिखाऊंगी। हैं? मैं सिखाऊंगी व्लॉग किसको कहते हैं। आप भी कोई कोर्स वोर्स बेचती हैं क्या? मैं कुछ भी नहीं बेचती, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। आपको व्लॉग बनाने नहीं आते, आप कैसे सिखाएंगी मुझे? आप मैं व्लॉगर हैं? सिखाऊंगी। मैं व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बनूंगी। अच्छा, आप ये बताएंगी कि कंटेंट कैसे होता है? कैसे होता है? वो कैसे बताएंगी? कल 7 बजे तुम हाँ। मुझे लिबर्टी में ही मिलोगे। ये मैंने कोई नया ट्यूशन व्यूशन नहीं यहाँ पे ज्वाइन किया। नहीं, 7 बजे कल लिबर्टी में ही आप मुझे मिलोगे। यार ये कौन सी जबरदस्ती है? बगैर फीस नहीं। के मैंने पहला ट्यूशन सेंटर देखा है जो फीस भी नहीं मांग रहा और कह रहा है बस बेटा तुम आओ, तुम्हें मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आपको व्लॉग बनाने नहीं आते। व्लॉग बनाना लोगों के इमोशंस के साथ खेलना नहीं होता। नहीं वो तो बात ठीक है, लोगों लेकिन को इंटरटेन करना होता है, और लोगों को तुम नहीं समझ सकोगे, मैं कल बताऊंगा। मतलब अच्छा ये सच्ची बात है कि मैंने वाकई आना है? सच्ची बात है, मैं कुछ मजाक तो नहीं चल रहा यहाँ पे। अतीका क्या नाम था आपका? अतीका। अतीका जी, प्लीज मेरी बात सुने, मेरे पे रहम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्लीज। ये आप पे रहम ही है, मैं आपको सिखाऊंगी ना, ताकि ओए। आप आइंदा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैंने सोच लिया, लेकिन मुझे नहीं, प्लीज अब यार आप- रिस्ट्रिक्ट नहीं करो यार। अब मैं आप सीखेंगे, अब मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी। अच्छा क्या क्या आपके माइंड में क्या है, व्लॉग कैसे होना चाहिए? ये मैं आपको कल बताऊंगी। कल 7 बजे आप लिबर्टी में यहीं पे मिलेंगे। यार ये तो गलत बात है, ये तो मुझे अपने घर जाना है, ये तो जबरदस्ती हो रही है। फिर एक बात बताऊं, अगर मैं मिसाल के तौर पे कल आता हूँ हम्म। और हम कल, मैंने आपकी बात मान ली जी, जैसे आपने कहा मैंने कर लिया, हम्म। अगर मसला यहाँ आया, मेरे जवानों ने अगर ये बात कह दी कि वाह 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 अतीका तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा सिखाया, क्या बात है, अब हर व्लॉग में वो कहेंगे अतीका चाहिए, तो फिर आप नहीं आओगी, फिर मेरे जवान तो बैठे रहेंगे। अगर मेरे होने से लोगों को फायदा कोई मिल रहा होगा तो मैं जरूर आऊंगी, हर व्लॉग में आऊंगी। उनके चेहरे पे या उनके मुस्कुराहट आ रही है हमारी वजह से, तो डेफिनेटली हम आएंगे। ये वादा हो गया ये वादा होगा। मुझसे। नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो हाँ। मेरे लिए इतना काफी है कि आप मुझे रिस्पेक्ट दे देते हो। मैं इससे ज्यादा और किसी इंसान से क्या ही चाहूंगा, मुझे इज्जत मिल जाए, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई और दौलत बड़ी नहीं है। लेकिन मुझे मेरे जवानों की फिक्र है,
अगर आपने कल आकर मुझसे कोई ऐसा कुछ भी जो भी आप सोच कर आएंगी करवा दिया, कोई चैलेंज करवा दिया, कोई डेयर दे दिया, कोई ऐसा ही कुछ करेंगी ना, या फिर ये तो क्या? मैं कल बताऊंगी, ये तो एक ठीक है, चलो मैं अपने दिमाग से अगर बात करूं, आपने ऐसा कुछ करवा दिया और वो मेरे जवानों को अच्छा लग गया, और मेरे जवानों की अगर ये डिमांड हो गई कि सोहेब भाई अब हमें आतिका व्लॉग में चाहिए, हर व्लॉग में चाहिए, फिर मैं ये ना सुनूं कि आतिका जी को वहां जाना था, वो वहां बिजी हैं, वो आ नहीं सकती। मेरे जवानों के साथ खिलवाड़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पक्का पक्की बात हो गई। की बात है। कल क्या करेंगे हम, क्या व्लॉग होगा? ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आपको सिखाऊंगी जरूर कि व्लॉग किसको कहते हैं। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना नहीं होता। अतीका ये ना हो तुम मुझे लेकिन ये आवाम की डिमांड पे है ना, अगर लेट्स सपोज अगर वो देखना चाहेंगी, अगर वो खुद कहेंगी तो फिर डेफिनेटली आएंगे। लेकिन आप अगर कहें कि हम आपको दोबारा फिर से खाएं, वो तो नहीं, लेकिन आवाम की डिमांड पे तो डेफिनेटली। वाह जी वाह, अच्छा मेरे लिए ये भी वाह वाह, मुझे इतना साइड पे कर दिया कि अगर मैं ही कहूँ कि मुझे दोबारा सिखाएं तो नहीं सिखाएंगी। नहीं, सिर्फ पब्लिक ऑडियंस की। लो जी, डन हो गई बात जवानों। अभी मेरा ख्याल टाइम भी बहुत हो गया। हाँ जी, आपको भी मैं इजाजत देता हूँ, आप मुझे इजाजत दें, मैं भी निकलता हूँ, आप भी निकलें। इस वक्त टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया है 10:10। 10:10 हो गए, और आज मेरी अम्मी मुझे फोन भी नहीं कर रही हैं। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी ने आज शुक्र किया है कि मैं आज काम पे निकला हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से अजीब सा गंदा सा मुंह बना के घर पे पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी रोज कह रही थी बेटा काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। आज फाइनली निकला तो चलो हो गया। लो भाई साहब, अब इनको भी इजाजत देते हैं, ये भी खैरियत से अपने घर जाएं। आप लोग जाएंगे कैसे? ये हम कैब करवाएंगे। मैं अभी आपको कैब करवा के देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से। मुझे अब घर से कॉल फटाफट आप कैब करवाएं। हाँ मैं जी। शॉपिंग के लिए आई थी, अब ये देख लें 10:10 ओए हो होए गए। होए होए, ये क्या सेब है? सेब नहीं है, मैं आपको टाइम अच्छा दिखा अच्छा रही हूँ। अच्छा, वो वॉलपेपर आ गया था। ठीक है ठीक है। अच्छा आप हंसती वस्ती नहीं है? मैं हंसती हूँ, लेकिन आपको देख के मुझे बहुत गुस्सा है। अब इतना भी क्या गुस्सा, मैं बच्चे की जान लेनी है आपने। अब हम अगर हमारी वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो मैं आपके व्लॉग में आऊंगी, लोगों को पसंद आएगा, लेकिन आप सीख जाएंगे मेरी वजह से। डन हो गया, मैं तो एग्री हो गया जी। सिखाएं जी, पिछले आप 15 साल जो जवानों जो मैं नहीं सीख सका वो आप मुझे। आपके एक व्लॉग ने आपकी एक्सप्रेशन खराब की, हाँ, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। ये तो बात सच्ची है, लेकिन चलो अल्लाह खैर रखे, कोई बात नहीं। हम ये सारी बातें छोड़ते हैं अल्लाह पे, और अपनी हरकतों को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आपको ठीक अब कर लेंगे। क्या बात है भाई साहब, अब क्या आपकी बात। बहन, अब आपकी बहन है यहाँ पे। वाह जी वाह, क्या बात है। मेरी 2 बहनों से तो मैं ठीक हुआ नहीं, तीजी तू भी कोशिश करके देख ले। लेकिन करके देख ले। जूता देखा था ना मेरा। हाँ यार, ये गलत बात है, जूते से ना डराओ यार। अच्छा सही हो गया। कल कितने बजे आना मैम? कल 7 बजे आप इधर मिलेंगे। ठीक है, और फीस जमा करवानी है? वो प्रिंसिपल नहीं, बगैर फीस के? मैंने अच्छा काम करना है। गरीब बच्चों पे रहम। वाह 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 वाह, क्या बात है। काश ये रहम मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझ पे किया होता, मैं ग्रेजुएशन कर लेता। इसके लिए कह रहे हैं ताकि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। लाइफ में वैसे ही बहुत ज्यादा मसले होते हैं, अगर वो हमारी वीडियो देख के थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देंगे तो इतना ही अल्लाह काफी आपको है। बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फील किया वो अल्लाह ताला कभी किसी को ना इलाही सिचुएशन आमीन। में लाए। और सुहेब, आपको आइडिया नहीं है, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसे था कि पता नहीं कुछ। मैं बिल्कुल अब अंदाजा कर पा रहा हूँ। प्लीज आप इमोशनल मत हो। मैं हाँ प्लीज मैं नहीं चाहता कि बार बार आप अपने शहजादे को याद करें और आप पर अगेन वो इमोशनल कैफियत तारी हो। मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के, क्लास का जो सबसे अच्छा बच्चा नहीं होता वो वाला बच्चा बन के, कल सिर्फ पहला दिन मैंने आपकी सारी बातें माननी है, और अगर वो बातें मुझे ना ठीक लगी तो मैंने अगले किसी व्लॉग में आपको टीचर नहीं कंसिडर करना। टीचर तो मैं अब आपकी बन गई। लेट्स सी, देखते हैं देखते हैं। सुहेब आपको अच्छे वाला सुहेब मिलेगा। लो जी, डन हो गई बात। आप प्लीज कैब करवाएं। मैं अभी आप लोग खैरियत से घर पहुंचे। जवानों, मैं भी अभी यहाँ से निकलता हूँ इनको सी ऑफ करके, तो फिर बैठ के तसल्ली से सुकून से तुम लोगों से बात करता हूँ कि आज ये जितनी कुछ चीजें हुई हैं, इन चीजों ने मेरे ऊपर क्या असर किया है। अच्छा तो भाई साहब, फाइनली मैं वहाँ से निकला, होटल पे आया, चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। लाहौर में हवा थोड़ी सी अच्छी चल गई है, जिसकी वजह से आई एम फीलिंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग वेरी वेल। या अल्लाह, तेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अता का बेहद शुक्र है मालिक। हम निकम्मे क्या ही शुक्र अदा कर सकते हैं। तू बस हमें तौफीक दे कि हमारा ध्यान उन नेमतों पे रहे जो हमें ऑलरेडी तूने अता कर रखी हैं, ना कि उन ख्वाहिशों पे रहे जिन ख्वाहिशों के पीछे हम भागते चले जाते हैं, और उस चक्कर में हम तेरी उन अताओं का शुक्र नहीं कर पाते जो तूने ऑलरेडी चीज़ें अता कर रखी हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि तुम लोगों ने देखा कि आज एक नई टीचर मिल गई हमें भाई साहब, बिला वजह ही मिल गई।
लेकिन जवानों, मैं अगेन तुम लोगों से माजरत चाहता हूँ, जो हरकत हो गई थी व्लॉग में वो नहीं होनी चाहिए भाई साहब, हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हल्का सा कहीं पेन भी होता है, हल्की सी कहीं मुझे तकलीफ भी होती है ना, तो मैं हिल जाता हूँ एक बार। तो जिनके यहाँ कैंसर पेशेंट्स असल में हैं या जिन्होंने इस चीज़ से जंग की है, उनका क्या ही आलम होगा टेंशन और परेशानी का। अब क्यूरियोसिटी की बात यह है कि कल जब ये मोहतरमा आएंगी 7 बजे, मैं जाऊंगा लिबर्टी और देखूंगा कि ये वहाँ पर हैं या नहीं है। अगर ये हुई तो फिर हम देखेंगे कि भाई साहब हमें कल कौन सा टास्क मिलने जा रहा है, कल हम क्या क्लासेस लेने जा रहे हैं व्लॉग्स की, क्या व्लॉग हम सीखने जा रहे हैं। जवानों, एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी हो, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है अपने आप को उन सोचों से निकालना। ये जो दिमाग के केमिकल्स हैं ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते, और इंसान एंजाइटी में फंसता कब है, जब वो किसी एक माजी की चीज़ को ज़्यादा सोच ले और उसको सोचे ही जाए बंद कमरे में बैठ के, तब वो फंसता है इन चीज़ों में। कोशिश करो अपने दिमाग को, अपनी सोचों को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। हमेशा वो सोचो जो तुम्हारे अंडर कंट्रोल रहे। उससे ये होगा कि तुम लोग एनर्जेटिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, अच्छी अच्छी वाइब्स लोगे ज़िंदगी की। इस वक्त जो ठंडी हवा चल रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, इरफान को मनाओ, इरफान को मनाओ, इरफान को मनाओ। इरफान का इंस्टाग्राम है जी इरफान अली, जाओ इरफान भाई को डीएम करो और उनको थोड़ी शर्म दिलाओ और उनको बोलो कि जाके सुहेब भाई से बात करो। मैं नहीं जाऊंगा भाई साहब, मैंने जिद ठान ली है, मैं नहीं मनाने वाला। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह ताला तुम्हें, मुझे और हम सबको अपनी अमान में रखे परवरदिगार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग जवानों। अगेन वही बात कि इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में भी मुझे जवान आर्मी के कमेंट्स चाहिए। मुझे ये दिखाओ कि मेरी जवान आर्मी कितनी स्ट्रांग है, हम कितने लोग जवान आर्मी के अब तक पक्के हो चुके हैं। मैं वो तादाद गिनना चाहता हूँ कि हम कितने 100 कितने 1000 जवान इकट्ठे हो चुके हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स देख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।